अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के कंपैरिजन को। ठीक है, कि एडजेक्टिव को हम कंपेयर किस तरह करते हैं। कंपेयर से मेरा मतलब है इनकी जो क्वालिटीज है नाउन की, उनको हम मुकाबला किस तरह करते हैं दूसरों चीजों के साथ। यानी अभी एक चीज है वो स्वीट है, तो वो दूसरी चीज से ज्यादा स्वीट है या उससे कम स्वीट है, या एक चीज है सब में ज्यादा स्वीट है। एक बंदा है बहादुर है, दूसरे बंदे के साथ अगर मैं मुकाबला करूं तो कौन सा ज्यादा बहादुर है, और अगर उसको 5 6 10 15 लड़कों में डाल दूं तो फिर कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा बहादुर है। तो इस तरह की ये हम कंपैरिजन करते हैं। एक बंदा स्ट्रांग है और दूसरे के साथ मैंने मुकाबला किया उसका कि कौन सी की ये क्वालिटी, स्ट्रांगनेस की जो क्वालिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसको इस तरीके का को हम कहते हैं कंपैरिजन। यानी क्वालिटीज जो है नाउन में, यानी एडजेक्टिव्स जो है, सारे के सारे एडजेक्टिव्स नाउन में हम उनकी कंपैरिजन करते हैं। उस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि ये चीज इस चीज में ये क्वालिटी कितनी है। ठीक है, बाकी तो हम उसको नाप नहीं सकते ना, तोल नहीं सकते ना, उसको जो है ना वो टेप लेके जो है ना उसके साथ लगाते हैं कि ये इतना किलो है और इतना इसका जो है ना लेंथ इसकी 3 मीटर है और 4 मीटर है, इसकी जो स्ट्रांगनेस है इसकी, या इसकी जो स्वीटनेस है वो 1 किलो है या आधा किलो है। तो इस तरह तो हम नहीं कह सकते, क्वालिटीज तो हम मैयर नहीं कर सकते ना। तो उसको हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन से हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में 2 आम है और मैं कहता हूँ कि कौन सा वाला ज्यादा स्वीट है, तो मैं चेक करूंगा ना, मुकाबला करूंगा दोनों का। एक से भी एक बाइट लूंगा, दूसरे से भी एक बाइट लूंगा, चेक करूंगा कि कौन सा ज्यादा स्वीट है। तो एक होगा स्वीट, दूसरा उससे होगा स्वीटर, यानी उससे ज्यादा मीठा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव में हम जाएंगे तो उसको और सुपीरियर बनाएंगे, एक चीज सबसे ज्यादा सुपीरियर है उस क्वालिटी में। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि 10 मैंगो हमने ले लिए, उनमें से 10 में से एक सबसे ज्यादा स्वीट है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल यानी सब में ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा वो, यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत वो होगा, स्वीट होगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं। मैंने काफी सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं आपके लिए और आपके साथ वो शेयर करने लगा हूं, तो एंजॉय करें सेशन को और गौर से आप इस सेशन को जो है ना वो सुने और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाए, वीडियो को पास करते जाए और नीचे अपने लिए नोट्स बनाते जाए और प्रैक्टिस करते जाए, तो आपको समझ आएगी लेक्चर की। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेशन भी बताऊंगा कि हम किस तरह, यानी सुपरलेटिव, पॉजिटिव और ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये डिग्रीज हम किस तरह बनाते हैं। इनके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल मेक इट इजी व्हेन वी विल फॉलो दोज रूल्स इन आवर एकेडमिक कैरियर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस हियर, हमाद्स मैंगो इज स्वीट। हमाद्स मैंगो इज स्वीट। हमाद का जो मैंगो है वो स्वीट है। क्या है? स्वीट है, मीठा है। अच्छा, द सेकंड सेंटेंस, बिस्मास मैंगो, ये बिस्मास जो है ना या ये हमाद जो है, ये पोजेसिव कैसा प्रोनाउन है, इसकी पोजेशन है इस चीज पर, यानी मलकियत है। यानी बिस्मा का मैंगो या हमाद का मैंगो। ठीक है, बिस्मास मैंगो इज स्वीटर देन हमाद। अच्छा, तो बिस्मा के पास अब जो मैंगो है वो स्वीटर है देन हमाद। ये क्या हो गया, स्वीट से स्वीटर। अच्छा, नंबर थर्ड, आयशाज मैंगो इज स्वीटेस्ट। ये तो स्वीटेस्ट हो गया। अच्छा, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये क्या बला है, ये क्या हो गया हमारे साथ। अच्छा, चलो एनालिसिस करते हैं इस बात की कि ये इस तरह हम क्यों करते हैं या क्यों जरूरी है इस तरह। अच्छा, तो सेंटेंस नंबर वन, इन सेंटेंस नंबर वन व्हाट वी हैव, द एडजेक्टिव स्वीट। सेंटेंस नंबर वन में जो एडजेक्टिव है हमारे पास स्वीट, यानी ये वाला। अच्छा, मैरिली टेल्स अस, सिर्फ हमें बताते हैं, सिर्फ हमें बताता है दैट हमाद्स मैंगो, के हमाद का जो मैंगो है हैज द क्वालिटी, उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या खासियत है, स्वीटनेस की। सिर्फ हमें ये बताता है कि हमाद के पास जो मैंगो है वो स्वीट है, बस मीठा है, और कुछ भी नहीं बताता हमें कि वो कितना मीठा है, या अगर ज्यादा मीठा है, कम मीठा है, इस तरह की कोई बात हमें इस स्वीट से समझ में नहीं आ रही। अच्छा, विदाउट सेइंग हाउ मच ऑफ दिस क्वालिटी इट हैज, ये हमें स्वीट का जो लफ्ज है ये हमें नहीं बताता कि ये जो स्वीटनेस की क्वालिटी है इस मैंगो में ये कितनी है। समझ रहे हैं आप?
अच्छा, नंबर 2, चलो देखते हैं नंबर 2 को, आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, इन सेंटेंस 2, जो अभी बिस्मा वाला जो सेंटेंस है ये वाला, इसको देखते हैं। इसमें ये जो स्वीटर का लफ्ज है ये क्या बताता है हमें। द एडजेक्टिव स्वीटर, इसमें जो लफ्ज है स्वीटर ये वाला, यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, टेल्स अस, हमें बताता है दैट बिस्मास मैंगो कंपेयर्ड विद हमाद्स, अगर हम बिस्मा का मैंगो ले ले और हमाद वाले मैंगो के साथ उसका मुकाबला करें, दोनों को चेक करें, दोनों की स्वीटनेस वाली जो क्वालिटी है, स्वीटनेस वाली जो एडजेक्टिव है, वो अगर हम चेक करें दोनों की मुकाबला करा के, हैज मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, तो बिस्मा का जो मैंगो है उसकी जो क्वालिटी है स्वीटनेस की, इट इज मोर देन हमाद मैंगो, हमाद वाले मैंगो से ज्यादा है, इसलिए मैंने स्वीटर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? स्वीटर। यानी जब हम दो चीजों को लेते हैं और उनमें एक क्वालिटी लेते हैं, यानी मैं चेक करना चाहता हूं कि इनमें कौन सा ज्यादा मीठा है, तो उसमें से जो ज्यादा मीठा होगा उसके साथ लफ्ज लगेगा स्वीटर, स्वीटर मैंगो, ठीक है। और जो कम है उससे वो नॉर्मल पे होगा, नॉर्मल डिग्री में होगा, स्वीट कहेंगे हम उसको कि ये स्वीट है। और फिर दूसरा हम पकड़ाएंगे किसी को कि ये स्वीटर है, ये इससे ज्यादा स्वीट है, मतलब इससे ज्यादा स्वीट है। समझ रहे? ठीक है, नहीं समझ रहे तो आगे बहुत कुछ है समझाने को, आप सारी जो क्यूरीज है, सारी जो परेशानी है, मैं दूर कर दूंगा इस लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, इन सेंटेंस 3, the adjective sweetest tells us, the adjective sweetest, sentence number 3 में हमारे पास जो word है वो है sweetest, as you can see here, sweetest. In sentence 3, this is sentence 3, we have sweetest. What it tells us, ये हमें क्या बताता है? Tells us that all these mangoes, okay, Aisha's mango has greatest amount or highest degree of the quality of sweetness. Among all these mangoes, यानी अभी हम लेते हैं हमाद वाला भी, बिस्मा वाला भी और आयशा वाला भी। अब बात दो से ज्यादा हो गई, यानी 3 आम हो गए हमारे पास, एक हमाद वाला, एक बिस्मा वाला और एक आयशा वाला। अब हमने 3 में चेक करना है, या 3 से ज्यादा है, 5 है, 10 है, 15 है, 100 है, उनमें हमने चेक करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा वाला जो है ना वो हैज द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। तो जब हमने चेक किए, यहाँ पर हमने 3 लिए हुए हैं, अभी ज्यादा हम नहीं ले सकते बिकॉज इट विल कंज्यूम मोर टाइम देन, तो इसलिए हमने 3 लिए हुए। तो 3 में से हमने एक से बाइट लिया, हमाद वाले से, हम कहते हैं स्वीट है। फिर बिस्मा वाले से बाइट लिया, हमने कहा यार ये तो हमाद वाले मैंगो से थोड़ा ज्यादा स्वीट है, तो हम उसको कहेंगे स्वीटर। फिर आयशा वाले से, आयशा वाला जो मैंगो है उससे बाइट लिया हमने, और वो सब में से, तीनों में से ज्यादा स्वीटेस्ट, मत स्वीट वो था, तो हमने कहा ये सबसे ज्यादा जो है ना मीठा है। तो उसके लिए इंग्लिश ने ये वर्ड दिया है हमें कि हम स्वीटेस्ट बोलेंगे, यानी सुपरलेटिव है, सब में ज्यादा सुपीरियर है इस क्वालिटी में। जब एक चीज ज्यादा चीजों में हम उसका मुकाबला करते हैं, यानी 2 से ज्यादा चीजों में, और उसकी जो क्वालिटी है वो सुपरलेटिव में चली जाती है, हाई डिग्री में चली जाती है, उसकी जो क्वालिटी है वो हाई, मतलब बहुत ज्यादा होती है सब में, तो हम कहते हैं ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव सब में ज्यादा सुपीरियर है इस क्वालिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगो की जो क्वालिटी हमने रखी है वो स्वीटनेस की है, तो आयशा का जो मैंगो है वो स्वीटेस्ट ऑफ ऑल है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप समझ के, इन 3 सेंटेंसेस के एनालिसिस को आप समझ गए। तो अब आप देखें, हमारे पास है एडजेक्टिव स्वीट, यानी स्वीट एक लफ्ज है हमारे पास, मीठा, उसको हमने 3 तरह से, इसको हमने 2 तरह से और लिख दिया। एक हमने स्वीट से स्वीटर बनाया, फिर हमने स्वीटर से स्वीटेस्ट बनाया। तो मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पर अभी अगर हम देखें तो इस स्वीट को हम क्या नाम देते हैं, कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, स्वीटर को हम क्या नाम देते हैं, यानी कौन सी कैटेगरी में हम पुट करते हैं, एंड व्हाट वी कॉल द लास्ट वर्ड स्वीटेस्ट, एंड इन व्हाट ग्रुप वी
पुट इट। ओके, कौन से ग्रुप में इसको हम रखते हैं। अच्छा, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्वीट से स्वीटर किस रूल के तहत हमने बनाया, कौन सा रूल ऐसा आया है जिसके तहत हमने स्वीट को स्वीटर बनाया, ठीक है, या स्वीट से स्वीटर बनाया फिर स्वीटेस्ट बनाया। ये कौन से रूल है, हमें ये कब आएंगे, हम मतलब हम किस तरह ये करेंगे, तो ये इस लेक्चर में, सीरीज में हम आपको बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, ये किस तरह बनते हैं स्वीट से स्वीटर और फिर स्वीटेस्ट, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर का पार्ट तो नहीं है वो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा आपको और उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने डिग्री समझानी है आपको कि डिग्री क्या है या कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, मुकाबला डिग्रीज में हम क्यों कराते हैं, ठीक है, चीजों की क्वालिटीज में। और ये हम किस वर्ड को हम कौन सा नाम देते हैं, ठीक है, यानी स्वीट को क्या कहेंगे, स्वीटर को क्या कहेंगे और स्वीटेस्ट को क्या कहेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यानी मुकाबला करने की जो डिग्री है, वो चीजों में हम क्वालिटीज में किस तरह कराते हैं। वी thus see that adjectives change in form। अभी हमने देख लिया कि एडजेक्टिव अपनी जो शक्ल है वो चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एडजेक्टिव स्वीट, उसकी शक्ल चेंज हो गई, ई आर साथ लग गया स्वीटर, और फिर ई एस टी भी साथ लगता है स्वीटेस्ट। ओके, तो ये शक्ल इसकी नॉर्मल है, जो सब जानते हैं स्वीट, या ज्यादातर और कॉमन है। ये थोड़ा सा चेंज है, ई आर लग गया साथ, और ये भी चेंज है, नया शक्ल बन गया स्वीटेस्ट। अच्छा, टू शो कंपैरिजन, हम क्यों एडजेक्टिव की जो शक्लें बदलते हैं, फॉर्म बदलते हैं, ये इसलिए ताकि हम कंपैरिजन करें, यानी इसकी जो क्वालिटी है, नाउन की जो क्वालिटी है उसको कंपेयर करे और उसका पता लगाए कि ये क्वालिटी इस नाउन में कितना है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की तीन बेटे हैं, तीन तीन सन है। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज थ्री सन्स and he want to check the bravery यानी बहादुरी among them। तो अभी तीन है, तो तीन में अगर मुकाबला कराएगा तो तीनों में कंपैरिजन कराएगा, कौन ज्यादा बहादुर है। तो एक को कहेगा कि ये ब्रेव है, अगर दूसरा उससे ज्यादा बहादुर है तो उसको कहेगा ये ब्रेवर है, ठीक है, मोर ब्रेव है, ठीक है, या ब्रेवर है। अच्छा, अगर तीसरा उन दोनों से ज्यादा बहादुर तो ये ब्रेवेस्ट है या मोस्ट ब्रेव सन है ये मेरा, ठीक है। तो इस तरह वो बोलेगा। तो इस तरह हम कंपैरिजन कराते हैं, क्वालिटीज को हम कंपैरिजन के जरिए चेक करते हैं। कंपैरिजन के थ्रू हमें पता चलता है कि हाउ मच दिस क्वालिटी इज प्रेजेंट इन द नाउन। ओके, अच्छा, दे आर कॉल्ड द थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हम कहेंगे कि ये तीन डिग्रियां हैं कंपैरिजन की। फर्स्ट स्वीट, सेकंड स्वीटर, थर्ड स्वीटेस्ट। ये तीन डिग्रियां हैं। कितनी? तीन डिग्रियां, यानी एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को ई आर वाले को कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम दो चीजों के आपस में मुकाबला कराते हैं, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, in superlative degree we stand out the thing among many। okay, अच्छा, मोर देन टू में जब हम मुकाबला कराते हैं तो हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में डालते हैं। फिर किस तरह, अभी पॉजिटिव डिग्री को थोड़ा सा देखते हैं। द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी पॉजिटिव डिग्री। ये जो स्वीट वर्ड है ये नॉर्मल है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में लेते हैं कि ये बस किसी भी नाउन के साथ, अगर आपने नाउन की जो क्वालिटी है वो सिर्फ बतानी है किसी को कि ये बंदा, ये चीज स्वीट है, ये चीज सख्त है, ये चीज मजबूत है, ये चीज नरम है, ये चीज जो है ना हार्ड है, ये चीज लॉन्ग है, ये चीज शॉर्ट है। तो ये बस सिर्फ हमने क्वालिटीज बता दी। क्या बता दी? क्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव में बता दी, इसका कोई मुकाबला वगैरह हमने दूसरे किसी चीज से नहीं करा। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव क्वालिटी हम बताते हैं। अच्छा, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। ये क्या है? इसकी जो सिंपल सादा फॉर्म है। अभी इसने कोई पगड़ी वगैरह या कोई जूते वगैरह नहीं पहने, बस सिर्फ स्वीट। आगे कंपैरेटिव में इसको हम ई आर वाली जो पगड़ी है वो पहनाएंगे, और फिर स्वीटेस्ट में ई एस टी वाली पहनाएंगे, तो इसको चेंज करेंगे इसकी फॉर्म। अच्छा, इट इज यूज्ड टू डिनोट, ये हम इस्तेमाल करते हैं टू डिनोट, ताकि हम जाहिर करें द मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटीज ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। अच्छा, ये वाला जो लाइन है, इसको हम बस इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सिर्फ उस क्वालिटी का जिक्र करे, उस बंदे में, उस चीज में, उस जगह में,
बस सिर्फ हम लोगों को ये बताए कि फॉर एग्जांपल ये जो ग्लास मैं आपको दे रहा हूँ, ये बस सिर्फ खूबसूरत ग्लास है, खूबसूरत है। बाकी मैंने इस गिलास का मुआजना किसी और गिलास से नहीं कराया, बस सिर्फ मैं कहूंगा कि ये मजबूत गिलास है, ये खूबसूरत गिलास है, ये शाइनी गिलास है, ये कोई कलर वगैरह मैं साथ लगा देता हूँ, तो एडजेक्टिव सिर्फ सिंपल उसकी जो क्वालिटी है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ दिस इज अ गुड मोबाइल, ये अच्छा मोबाइल है। और अगर दो मोबाइल हो गए, दोनों का मुकाबला मैं करूंगा तो फिर कंपैरेटिव में जाऊंगा। अगर 5-10 मोबाइल हो गए तो सबसे अच्छे वाले की बात मैं आज कर रहा हूं, तो वो सुपरलेटिव में जाऊंगा। ठीक है, कि मैं कहूंगा कि ये बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं। अच्छा, ये क्वालिटी हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, जब हम दो या तीन इस तरह की कोई चीजों के आपस में उस क्वालिटी का मुकाबला नहीं कराते कि ये क्वालिटी इसमें ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ये वाला इससे अच्छा है, ये वाली कोई सीन नहीं होती, ये वाला कोई बात, इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो इसलिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिव अभी मुकाबला जब हम कराते हैं दो चीजों की क्वालिटी का। अच्छा, द एडजेक्टिव स्वीटर, स्वीटर का जो लफ्ज है इसको हम डालते हैं कौन सी कैटेगरी में? कंपैरेटिव डिग्री में। समझ आ रही है आपको? अच्छा, आ तो रही होगी समझ, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल मैंने लिखा हुआ। अच्छा, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। अच्छा, जो स्वीट से अब स्वीटर बन गया, तो ई आर का जो लफ्ज हमने लगाया साथ में, ये जो हमने सेलेबल लगाया है ई आर का, ये जो दो लेटर लगाए हैं ई आर, इसका इसका क्या असर पड़ रहा है मानी पर? स्वीट की मानी पर क्या असर पड़ रहा है? इसका असर ये पड़ रहा है कि स्वीट तो बस नॉर्मल स्वीट है, मीठा है, और अगर ई आर लगा देता हूं मैं साथ, तो उस स्वीट से इसकी जो डिग्री है, इसकी जो क्वालिटी है, वो ऊपर बढ़ जाती है, ऊपर बढ़ जाती है, उससे उसका कद थोड़ा ऊपर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्वीट है यहां तक, इस लेवल तक, और ये स्वीटर हो गया, यानी उससे ऊपर ये स्वीटर, ये ब्लू वाली लाइन जो है, और ये येलो वाली जो है, ये क्या है? ये स्वीट है। तो लेवल इसका बढ़ जाता है। एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। ये आपने याद रखना है, जहन में आपने ये बात बिठानी है कि कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री when we want to compare two things. Okay, when we compare two things we use comparative degree. For example, दो लड़के हैं मैंने ले लिए, मैं कहूंगा कि एक इंटेलिजेंट है, दूसरा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा नंबर ए जो लड़का है, दिस नंबर ए बॉय इज इंटेलिजेंट। अभी नंबर बी के साथ मैं मुकाबला कर रहा हूँ उसका इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस वाली जो क्वालिटी है वो मैंने रखी है। तो मैं कहूंगा नंबर बी बॉय इज मोर इंटेलिजेंट देन नंबर ए बॉय। मैंने कंपैरिजन में मुकाबला करा है। मैं कहूंगा कि ये लड़का जो है ना, ये लड़का हार्ड है, हार्ड सख्त है। ठीक है, मैं दूसरी की बात मैं कर रहा हूँ, अभी उससे मुकाबला करूँ, देखो ये इससे हार्डर है, ही इज हार्डर देन दिस वन। ठीक है, इस तरह। अच्छा, तो द बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट। ये लड़का स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंग से स्ट्रोंगर, देन दैट उस दूसरे वाले लड़के से। और कंपैरिजन में हम जो मुकाबला कराते हैं देन लगाते हैं। ठीक है, देन उससे। अच्छा, देन प्रपोजिशन है। अच्छा, which of these two pens is the better? इन दो पेन में से कौन सा बेहतर है? ठीक है, एक तो अच्छा है, गुड। फिर अगर दो दो में से आप सवाल कर रहे हो किसी से कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, तो विच वन इज बेटर? ठीक है, विच वन ऑफ दीज टू पेन इज बेटर? इन दोनों पेन में से कौन सा बेहतर है? तो आप कहेंगे कि ये ब्लू वाला इज बेटर देन द रेड वन, द ब्लू पेन इज बेटर देन द रेड वन। ठीक है, तो ब्लू वाला जो पेन है वो बेहतर है रेड वन से। तो अगर यहाँ मैं सिंपल क्वालिटी की बात करता, तो मैं बेटर यूज ना करता, मैं बस जस्ट गुड का वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करता। मैं कहता कि दिस पेन इज गुड, या दिस इज अ गुड पेन, या इट इज अ गुड पेन। ठीक है, अभी मुकाबले की बात आ गई, दो दो मध्य मुकाबले हुए, तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? ठीक है। अच्छा, एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंज, यानी एप्पल्स को ज्यादा डियर, प्यारे, यानी अच्छे जो लगते हैं, एप्पल ज्यादा डियरर है देन ऑरेंजेस, यानी एप्पल ज्यादा पसंद किए जाते हैं
ऑरेंजेस से, डियर, डियरर, डियरेस्ट के सबसे ज्यादा नजदीक जो होते हैं किसी के दिल के और किसी की आंखों की, ठीक है। तो अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं ये क्या है। अच्छा, द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट जो लफ्ज है अभी ये वाला, is said to be in the superlative degree, हम कहते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। किस चीज में? सुपरलेटिव में है। EST साथ लग गया। अभी सुपरलेटिव डिग्री क्या है मैं समझाता हूँ। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स, एक एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सबसे ज्यादा वो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट लेवल होता है एक एडजेक्टिव का, यानी एक क्वालिटी का एक चीज में। क्या डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, हमें बताता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। एंड इज यूज्ड, और इस्तेमाल होता है व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब हम दो से ज्यादा चीजों का मुकाबला आपस में कराते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि विच वन इज द बेस्ट ऑफ ऑल, के सब में से ज्यादा, विच वन इज द बेस्ट, सब में से ज्यादा अच्छा कौन सा है इस क्वालिटी में जो हम उस टाइम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक क्वालिटी रखी है हार्डनेस की, ठीक है, हार्डनेस, हार्ड एक चीज सख्त है, तो उसकी जो क्वालिटी है, हम 50 चीजें हैं उनमें से हम चेक करते हैं कि कौन सा वाला जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड है। तो जो सब में ज्यादा, जब सब में से ज्यादा हार्ड निकलेगा ना हमारे पास, जो नहीं टूटता, हम कहेंगे कि दिस इज द हार्डेस्ट वन, या हम कहेंगे कि दिस थिंग इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, ये सब में से ज्यादा सख्त चीज है, इन सब में से ज्यादा सख्त ये है। तो हम इस तरह की कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई आपको? नहीं आई तो आगे हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो उनमें से एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको समझाऊंगा, फॉर्मेशन में बताऊंगा आपको कि किस तरह हम ये बनाते हैं, स्वीट से स्वीटर, फिर स्वीटेस्ट, फिर इस तरह हम हार्ड से हार्ड और फिर हार्डेस्ट, फिर हम ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस से मोर करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो ये हम किस रूल के तहत इस तरह करते हैं, मोर क्यों लगाते हैं, मोस्ट क्यों लगाते हैं, कौन सी डिग्रीज के साथ आपने ER ऐड करना है कंपैरेटिव में, और फिर सुपरलेटिव में EST, और किसके साथ हम ये नहीं ऐड कर सकते, हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, ये रूल्स मैं समझाऊंगा सब आपको, ठीक है। अच्छा, नीचे पर एक दो नोट है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे अ, हम जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे जाऊंगा इसके पार्ट सेकंड, ठीक है। तो नोट नंबर 1 है, देयर इज अनदर वे, एक दूसरी जो है ना वो वे भी है हमारे पास, दूसरा रास्ता भी है, इन विच, जिसमें हम वी कैन कंपेयर थिंग, जिसमें हम चीजें कंपेयर करते हैं, मुकाबला कराते हैं आपस में इनका। इंस्टेड ऑफ सेइंग, इसकी बजाय कि हम कहेंगे, कि हम कहें बिस्मा इज स्ट्रॉन्गर देन आयशा, के बिस्मा आयशा से ज्यादा मजबूत है, यानी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, दो का आपस में मुकाबला हुआ है। वी कैन से, तो हम कह सकते हैं आयशा इज लेस स्ट्रॉन्ग देन बिस्मा, मतलब आयशा कम मजबूत है बिस्मा से, फिर भी वही मुकाबला आगे, यानी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी लेस स्ट्रॉन्ग, यानी हमने आयशा को ऑलरेडी जो है ना, वो आयशा स्ट्रॉन्ग थी ना, आयशा इज स्ट्रॉन्ग, बिस्मा इज स्ट्रॉन्गर देन आयशा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि आयशा तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयशा कम स्ट्रॉन्ग है, यानी लेस स्ट्रॉन्ग है बिस्मा से। समझ आ गई आपको? अच्छा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग हमाद इज द लेजीएस्ट बॉय इन द क्लास, इसकी जगह कि अगर हम ये कहें कि हमास पूरे क्लास में या पूरी क्लास में सबसे ज्यादा सुस्त लड़का है इन द क्लास, वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं इसकी जगह, जो ये फॉर्मल सेंटेंस है ये वाला। अच्छा, हमाद इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास, अच्छा, हमाद सबसे ज्यादा कम मेहनत वाला या कम एक्टिव रहने वाला बंदा है, इंडस्ट्रियस कहते हैं ज्यादा एक्टिव रहने वाला, यानी मोर हार्ड वर्किंग, यानी मोर एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस तरह के क्वालिटी है ये हम लगाते हैं मजबूत लोगों के लिए। अच्छा, तो अब मैंने लीस्ट लगाया हुआ है साथ, तो लीस्ट मतलब कम, लीस्ट इंडस्ट्रियस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो है ना वो
सुस्त बंदा है क्लास में। तो ये हम दो तरह से ये हम कह सकते हैं, हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरेटिव वाला भी और नीचे वाला जो सुपरलेटिव वाला है वो भी। ठीक है, लेजीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, यहाँ पर लेजीएस्ट है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर, ई ई आर वाली डिग्री है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। सही है, तो समझ आ गई आपको? अच्छा, बस यहाँ तक काफी था ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर सेकंड यानी पार्ट सेकंड में मैं जाऊंगा और बहुत सारी चीजें वहां पर मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को समझ भी आएगी। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप गौर से सुने और गौर से मेरे साथ एक एक वर्ड प्रैक्टिस करें और एक एक वर्ड को सही तरह से जानने की कोशिश करें, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की जो है ना, वो आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखें एंड स्टे ब्लेस्ड।